हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कंधे पर सितारे हों, यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता का सपना पूरा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, या फिर जो आपके अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसको हम कार्यकारी प्रमुख मानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल बीवी का मकबरा एतमाज उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? ये जो है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं, आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो जो सम्राट अशोक था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, और 1919 में ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद रखना, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसको पुकारते थे? तो अपने घोड़े को हमेशा वो बुलबुल नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर इवॉन्डर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम द रियल डील के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल में स्थित था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो ये आपका जो बिंदुसार है वो आपका उत्तरदायी है मगध के उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आईपीएल, आपको याद रखना है। जो भारत में जो आपका प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है इसको हम आईपीएल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को पद्म भूषण से नवाजा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसरो के जो हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो संसद में आपके लोकसभा है और राज्यसभा है, आपको याद रखना, जो आपके दो हाउसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो हम जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वो आपकी फॉलो की जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है?
तो भारत में अरुणाचल प्रदेश की आबादी वो सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को हम फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में आपकी अजंता की जो गुफाएं थी वो निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका नाम है ताजमहल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को हम द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम ट्विन सिटीज के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता का नाम है महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम 26 जनवरी को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका नाम है कुचिपुड़ी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री का नाम है अमित शाह, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण, आपको याद रखना है।